कांग्रेस में संभागवार आज से जिलाध्यक्षों की बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिसमें आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ले रहे हैं। बैठक में सह प्रभारी संजय दत्त, संगठन प्रभारी संजय कामले, राजगढ़ जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह, भोपाल जिलाध्यक्ष परवेज सक्सेना, अनोखी लाल पटेल सहित भोपाल संभाग के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने बताया कि ये पहला मौका है जब सभी नए जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। जिलाध्यक्षों को बताया गया कि संगठन सृजन अभियान में किस तरीके से काम हुआ, क्या अभियान का उद्देश्य था, क्या उसकी गतिविधियां होंगी, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी। उन्हें ये भी बताया गया कि हमें समन्वय बनाकर काम करना है, ज़मीन पर किस तरह से काम करना है। इसके बाद 1-to-1 चर्चा भी की जाएगी, जिसमें उनके ज़िलों के व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। प्रतिदिन 2 संभागों के जिलाध्यक्षों को बुलाया जाएगा। आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन इन सब के बीच में जिलाध्यक्षों की जब सूची जारी हुई थी तो उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। खासकर कहा जा रहा था कि 12 ज़िलों में विवाद ज़्यादा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि भाई अब ये देखा जाएगा कि जिलाध्यक्षों के कामकाज किस तरह से, जब से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला जिलाध्यक्षों ने, उन्होंने किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाया, किस तरह से वो कामकाज कर रहे हैं। तो विवाद पर मंथन भी होगा कि जो लोग नाराज़ हैं उन्हें मनाया कैसे जाए, यहाँ पर ये भी है। तो मंथन भी काफ़ी इसमें होगा कि आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो आप अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसे जनता से 1-to-1 कर रहे हैं, कांग्रेस की जो पॉलिसी है किस तरह से जनता तक पहुंचाई जा रही है। प्रदीप तल्लेजा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, बात की जाए तो आज से कांग्रेस की जो है बैठक शुरू हो गई है जिलाध्यक्षों की। भोपाल और नर्मदापुरम की आज से बैठक शुरू हुई है, नर्मदापुरम संभाग की बैठक शुरू हुई है। बैठक में क्या कुछ खास चल रहा है और ये बैठक कांग्रेस के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए मनीष, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन सृजन अभियान को लेकर देखिए काफी अब प्रयास जो है वो लगातार करते आ रही है। कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे तमाम जो जिलाध्यक्ष चुने गए हैं वो जनता के बीच में जाए और जनता के बीच के साथ साथ पार्टी में ही जो कहीं ना कहीं गतिरोध जो उत्पन्न हुआ है पिछले दिनों में देखा था कि जब संगठन सृजन अभियान ठीक है, हम 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। प्रदीप, हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रितेश त्रिपाठी जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। रितेश त्रिपाठी जी, आज जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है, 2 संभाग है, भोपाल और नर्मदापुरम जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है। कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बैठक, क्योंकि काफ़ी विवाद हुआ जिलाध्यक्षों को लेकर, काफ़ी हो हल्ला हुआ। ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ खास हो जो है वो हो रहा है, क्या जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे? धन्यवाद देता हूँ, चैनल में महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया। और ये जो संगठन सृजन के नाम पर कांग्रेस ने गांव-गांव, घर-घर पे दस्तक देने का काम किया है, पूरे संगठन को बदलाव किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इकाइयों को भंग करते हुए और नए सिरे से पूरे जिले की कमेटियां, जिले के साथ साथ ब्लॉक की कमेटियों का निर्माण किया जा रहा है और ग्राम स्तर तक उतरने का काम किया। इसमें जो इंडियन को के अंदर कोई भी निर्णय ले सकते हैं और साथ ही साथ आपके भोपाल हो या होशंगाबाद आसपास के जिलों में, वहां पर हम एक कदम आगे बढ़ते हुए हम ब्लॉक स्तर पर उतरने के लिए भी काम कर रहे हैं। सभी जिलाध्यक्ष वहां पर काम कर रहे हैं और जो पुरानी दशकों से हमारी टीम जिले की सभी जिलों में टीम काम कर रही थी, उसमें कई लोग इनएक्टिव भी हो गए थे, उन्हें भी हटाया गया है और जो अच्छा काम कर रहे थे उनको आगे टीम में बढ़ाया भी गया। चाहे आपके रीवा के जिलाध्यक्ष, जबलपुर के जिलाध्यक्षों से कई जिलाध्यक्षों को कंटिन्यू किया गया है। तो कहीं न कहीं जो भाजपा की प्रणाली थी, जो लोग हमको कद्दावर जो लोग
नुकीले तरीके से धारदार तरीके से लड़ाई को लड़ सकते हैं और भाजपा की क्रियाविधियों पर पैनी नजर जिनकी होती है, ऐसे युवा या अनुभवी या तेज तर्रार नेताओं को मौका दिया गया ताकि संगठन का जो कार्यकर्ता वो निराश न होने पाए। नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या पंचायतवार चुनाव हो, तो भाजपा का हर नीति का, भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां, उनका विरोध किस तरह से धरातल पर उतरकर कांग्रेस के का संगठन करेगा और किस तरह से सभी इकाइयां भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां उनमें किस तरह से इन्फोर्समेंट तरीके से जनता के बीच में मुद्दा उठाएंगे, किस तरह से 20 सालों में भाजपा ने प्रदेश का बंटाधार किया है और किस तरह से कुछ कांग्रेस पूर्व विधायक भी जिला अध्यक्ष बनाए गए इसमें रितेश भाई, तो क्या अब उनको भी समझाने की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को कि किस तरह से भाजपा का हमें विरोध करना है? नहीं, ये समझाने की जरूरत नहीं। जो पूर्व विधायक थे उनको सरकार का अनुभव रहा है, उनके साथ लंबे समय में संगठन का अनुभव रहा है, उनको कार्यकर्ताओं को कैसे ऊर्जा देनी है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से रूट मैप उनका तैयार करना, ये सारी बातों का उनको अनुभव है। तो कहा जाए, अगर जो बात उठती समय समय पे कि जो भी जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उनके पास एक भी व्यक्ति का समर्थन नहीं है, तो कहीं पे आप देखेंगे कि बाबा साहब को बनाया गया, प्रियव्रत सिंह को बनाया गया, सिद्धार्थ कुशवाहा को बनाया गया है, महेश परमार को बनाया गया है। ये सारे विधायकों को एक अनुभव है, लंबे समय तक इन्होंने सत्ता सरकार में भी काम किया है और सरकार जो भाजपा की सरकार है उसके विरोध में भी काम किया है। तो एक अच्छा खासा इनका खुद का संगठन है, फैन फॉलोइंग, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। पर जो आप मीटिंग में किसी को सिखाया नहीं जाता, मीटिंग में एक समन्वय बनाया जाता है, एक एकरूपता की बात होती है, विचार न्याय संगत होने चाहिए, विचारों में एकरूपता होनी चाहिए और जो हमारी दिशा होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। तो मीटिंग का उद्देश्य हमको रूट चार्ट बनाना है, उस रूट मैप पे चलकर हमको मंजिल को पाना है और उसमें तरह तरह के विचार आते हैं, विचारों को उसका समन्वय बनाया जाता है और फिर एक लेकिन आपको नहीं लग रहा रितेश भाई, आप लोग इतना रूट चार्ट, इतना ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, बावजूद इसके जनता तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही? गलती कहाँ हो रही है? किस जगह आप लोगों को जो है दिक्कत आ रही है? क्योंकि आप देखिए इतने सालों से आप सत्ता से बाहर हैं मध्य प्रदेश में, तो ये भी समझना होगा ना। इस विषय पर मैं आपको थोड़ा संशोधित करूंगा जी। जुम्मा आज से एक पंचवर्षीय पहले ही मध्य प्रदेश में आई, ऐसा कोई बात नहीं। अब लोकतंत्र का गला घोट कर उन्होंने पैसे बांट कर किस तरह से विधायकों की विषय पर ये वो अलग ही, पर आप एक बात फिर आप आगे बढ़ेंगे, पंचायत चुनाव हो चाहे ठीक चुनाव में ठीक पार्टी लाडली बहनों ताकि उनके पैसों के तले दबाया जा सके। ठीक है, हमारी बहनों के लिए अगर कांग्रेस हारती है, बहनों के लिए उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उसको भी धन्यवाद करते हैं, पर उसमें भी भाजपा का बहुत बड़ा घोटाला निकल कर आया। तो रही बात संगठन की, तो इतने दिनों तक 20 वर्ष से लगभग कांग्रेस यहाँ पर विपक्ष पे, पर इसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ताओं को, विपक्ष पे रहते हुए आज प्रदेश में हो रहे घोटालों के विरोध में यदि कोई पार्टी लड़ रही तो कांग्रेस पार्टी है। भोपाल से लेकर गाँव की चौपाल तक अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। अभी आपने जुम्मा 4 दिन पहले देखा कि खाद्य संकट के विषय पर सतना विधायक और सतना जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का 100 गाड़ी से ज्यादा बड़ा काफिला था, उसको रोक लिया और पूछा कि किसानों की जिम्मेदारी आपकी आप से ही तो निश्चित करें खाद में। तो ये के लिए और कैंपेन ये इसका समय परिणाम मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि ये जो बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है, उससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कांग्रेस को भरोसा है, लेकिन बात की जाए जो मुद्दे हैं, जो आज भी पब्लिक है, आम पब्लिक है, जो मुद्दे हैं आम पब्लिक के, आपको लग रहा है कि कांग्रेस वो उठा पा रही है? क्योंकि अगर आप सिर्फ बैठकें करते रहेंगे तो बैठक से तो सिर्फ आप अपने संगठन को हो सकता है मजबूत कर लें, लेकिन पब्लिक के बीच में आपकी कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैसे कनेक्ट होंगे पब्लिक के बीच में, ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक के मुद्दे तो गौड़ है ना।
देखिए मनीष जी, बिल्कुल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हरीश चौधरी जो कि प्रदेश के प्रभारी है, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जो तमाम जो जनता से किए गए वादे हैं, जो बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने कहे थे, उन सभी संकल्प पत्रों की याद भी देखिए दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चाहे खाद का विषय हो, चाहे इसके अलावा दूसरे अन्य विषय, उन तमाम बातों को लेकर देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर जरूर प्रदेश सरकार पर बनी हुई है। देखिए हम लगातार देख रहे हैं उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, कमलनाथ के सरकार के दौरान में भी हमने देखा किस प्रकार से कई बड़े मुद्दे जो निकल कर आए थे, लेकिन उसको भी जो है वो पूरा नहीं किया गया था। इसके बाद अब देखिए जब प्रदेश में फिर एक बार तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट के बाद जिस प्रकार में देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, विपक्ष कहीं ना कहीं उस समय भी नगण्य के बराबर जो है वो देखने में आ रहा था। देखिए सबसे बड़ी अगर वजहों की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे बड़ी वजह ये भी समझी जा सकती है कि आपसी समन्वय से कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं बन पाया, और इसी न सामंजस्य के चलते जो है अब धीरे धीरे जो तमाम वो कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े थे, धीरे धीरे या तो वो अब अपने घरों पर बैठ गए हैं या अपने व्यापारों में लग गए। लेकिन देखिए जो जमीनी कार्यकर्ता था, वो जमीनी कार्यकर्ता अब इनके पास लगभग न के बराबर बचा। और मैं देखा है कि पिछले कुछ समय से जब जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से लगातार हालांकि इस्तीफों का दौर रहा, लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं एकजुट करने की बात जो वो लगातार करते आए थे। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब जब से जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, जब से नए जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, इसके बावजूद भी लगातार एक के बाद एक हमले जो है वो जीतू पटवारी पर हो रहे हैं। हरीश चौधरी प्रदेश प्रभारी पर कई आरोप भी लग रहे हैं, कई नेता जो है दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। तो देखिए जहां एक और पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही है, सामंजस्य बैठाने का काम करने के लिए सलाह दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहले उन कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं पार्टी को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिनके फिलहाल कुल मिला के सोचे विवाद पर किस तरह से मंथन है, ये भी चल रहा है कि इसको किसी तरह से थामा जाए और किसी तरह से इसे रोका जाए, ताकि जो विवाद है वो थम जाए, रुक जाए, और आगे जो है कांग्रेस जिनको नहीं मिली है कुर्सी